जय हिंद, वंदे मातरम। मेरे प्यारे बच्चों, आज मैं आप लोगों को पढ़ाऊंगा प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का क्या नेगेटिव सेंटेंस। क्या प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का नेगेटिव सेंटेंस। इसके पहले मैं आपको बताया था सिर्फ प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, जिसको हम सिंपल सेंटेंस बोलते हैं अर्थात साधारण वाक्य बोलते हैं। इसको मैंने आप लोगों को पढ़ा दिया है। अब आज तुम लोगों को क्या पढ़ाऊंगा, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का क्या नेगेटिव सेंटेंस। क्या प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का नेगेटिव सेंटेंस। प्रेजेंट इंडेफिनिट INDEFINITE प्रेजेंट इंडेफिनिट नेगेटिव सेंटेंस। NEGATIVE नेगेटिव सेंटेंस। SENTENCES ठीक, प्रेजेंट इंडेफिनिट नेगेटिव सेंटेंसेस। ठीक, अब ये पढ़ाऊंगा। मेरे प्यारे बच्चों, पहले आपको ये पता होना चाहिए कि प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का नेगेटिव होता क्या है। नेगेटिव को हम हिंदी में क्या बोलते हैं, नकारात्मक वाक्य। क्या बोलते हैं, नकारात्मक वाक्य। जैसे अभी आप लोगों ने सिंपल में क्या पढ़ा था, एकदम सिंपल, जैसे वहां जाता है, वहां घर जाता है, वो हमारे सिंपल अर्थात अफर्मेटिव हो जाते थे। अब नेगेटिव में आप लोग क्या पढ़ोगे, जैसे राम खाना नहीं खाता है। कैसे हम पहचाने हैं कि हम नेगेटिव, क्योंकि बीच में नहीं आ गया। क्या आ गया, बीच में नहीं आ गया। तो इसके माध्यम से हमको समझ में आ गया है कि ये हमारा नेगेटिव सेंटेंस है। जैसे इसको पहचानो, क्या हम सबसे पहले क्या लिखेंगे मेरे प्यारे बच्चों, पहचान। क्या लिखोगे, पहचान। कैसे पहचानेंगे, देखो नेगेटिव जब वाक्य में क्या, जब वाक्य में नकारात्मक जब वाक्य में नकारात्मक अर्थात नहीं शब्द आ जाए। क्या आ जाए तो उसे हम क्या बोलते हैं, नेगेटिव सेंटेंस कहते हैं। नेगेटिव सेंटेंस कहते हैं। मेरे प्यारे बच्चों, ये हो गया पहचान। कैसे, जब वाक्य में नकारात्मक अर्थात नहीं शब्द आ जाए तो उसे हम नेगेटिव सेंटेंस कहते हैं। ये बात समझ में आई। अब इसके आगे हम क्या करेंगे, हमारा ये हो गया। अब हम इसमें ये पहचानेंगे एक वचनकर्ता बहुवचनकर्ता सब वही होते हैं जैसे अभी आप लोगों ने पढ़ते चले आ रहे हैं। बस अंतर सिर्फ ये हो जाएगा कि एक वचनकर्ता के साथ इसमें किसका प्रयोग करेंगे, डज नॉट का प्रयोग करेंगे, और बहुवचनकर्ता के साथ हम डू नॉट का प्रयोग करेंगे। आई बात समझ में। एक वचनकर्ता के साथ डज नॉट का प्रयोग करेंगे और बहुवचनकर्ता के साथ डू नॉट का प्रयोग करेंगे। तो हमारा बेटा क्या आता है, रूल नंबर फर्स्ट। क्या आ जाएगा, रूल नंबर फर्स्ट हमारा क्या आता है, एक वचनकर्ता को हम इंग्लिश में क्या बोलते हैं, सिंगुलर नंबर बोलते हैं। क्या बोलते हैं, सिंगुलर नंबर बोलते हैं। तो क्या हो जाएगा, एक वचनकर्ता। क्या, एक वचनकर्ता, इसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं, सिंगुलर नंबर। SIN सिंगुलर नंबर। क्या हो गया, सिंगुलर नंबर। तो अर्थात हमारे एक वचनकर्ता होते कौन कौन से हैं, ही, सी, इट, या किसी का नाम हो, या किसी का नाम हो तो उसके साथ डज नॉट का प्रयोग करते हैं। अब ये रूल नंबर फर्स्ट हो गया। अब इसके बाद मेरे प्यारे बच्चों हमारा क्या आएगा, रूल नंबर सेकेंड। रूल नंबर सेकेंड हमारा क्या होता है, रूल नंबर सेकेंड अर्थात बहुवचन, जिसको हम इंग्लिश में क्या बोलते हैं, प्यूलर नंबर बोलते हैं। क्या बोलते हैं, प्यूलर नंबर बोलते हैं। तो बहुवचनकर्ता, बहुवचनकर्ता इसी में तो क्या बोलते हैं, प्यूलर नंबर। प्यूलर
प्लूरल नंबर। प्लूरल नंबर, हमारे प्लूरल नंबर कौन से होते हैं? आई, वी, यू, दे के साथ डू नॉट का प्रयोग। क्या? डू नॉट का प्रयोग करते हैं। तो मेरे प्यारे बच्चों, हमने आपको लिखवा बता दिया है कि एक वचनकर्ता जिसको हम इंग्लिश में क्या बोलते हैं? सिंगुलर नंबर बोलते हैं। कॉमन होते हैं ही, सी, इट या किसी का नाम हो तो उसके साथ हम इसका प्रयोग करेंगे, डज नॉट का प्रयोग करेंगे। इसी प्रकार से रूल नंबर सेकंड बहुवचनकर्ता हमारे क्या है? प्लूरल नंबर जिसको इंग्लिश में बोलते हैं। तो आई, वी, यू, दे के साथ इसका प्रयोग करेंगे, डू नॉट का प्रयोग करते हैं। ये हमारे थे रूल नंबर फर्स्ट और सेकंड। अब इसके बाद हम आप लोग को स्ट्रक्चर बनवा रहे हैं। स्ट्रक्चर आई बात हमें यहाँ समझ में आया। अब इसके बाद जब हम आपको क्या बताएंगे स्ट्रक्चर हमारा होता क्या है। अब देखो क्या है स्ट्रक्चर, क्योंकि अगर कहते हैं हमको स्ट्रक्चर हमारे दिमाग में याद है तो चाहे जिस टेंस का हो हम खट से कर लेंगे, क्योंकि कहते बिना सूत्र के हम सवाल नहीं हल कर सकते। उसी प्रकार से हमारा टेंस का ये भी हमारा क्या होता है? फार्मूला अर्थात नियम होता है कि किस को पहले क्या करेंगे, उसके बाद क्या लगेंगे, उसके बाद क्या का प्रयोग करेंगे। इसी प्रकार पहले सबसे पहले हम क्या लिखते हैं? सब्जेक्ट। क्या लिखते हैं? सब्जेक्ट। सब्जेक्ट बोले तो हिंदी में क्या बोलते हैं? कर्ता। इसके बाद क्या करेंगे मेरे प्यारे बच्चों? डज नॉट अर्थात डू नॉट। और किसके अनुसार? कर्ता के अनुसार। तो हम क्या करेंगे? डज नॉट और डू नॉट प्लस। इसके बाद क्या ढूंढते हैं? ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड्स। ये हमारा हो गया स्ट्रक्चर। सभी बच्चों निश्चित तौर पे अपने अपने दिमाग में स्ट्रक्चर सब याद है कि सब कुछ वही होगा, लेकिन हर टेंस के अनुसार हमारे सहायक क्रिया चेंज होती चली जाएंगी। इसमें क्या लगता था, अब इसमें बेटा क्या होता है कि हमारा जैसे अफर्मेटिव चलता हमारा यस यस लगाते हैं। अब यस या यस करके हमारा इसमें क्या चलेगा? डू नॉट और डज नॉट। एक वचनकर्ता के साथ इसका प्रयोग करते हैं, डज नॉट का प्रयोग करते हैं, और बहुवचनकर्ता के साथ इसका प्रयोग करते हैं, डू नॉट का प्रयोग करते हैं। अब इसके बाद आता है एग्जांपल। क्या आता है? एग्जांपल। इसका मीनिंग क्या बोल सकते हैं? उदाहरण। क्या बोल सकते हैं? उदाहरण। जैसे कि पहले हम आपको बता रहे हैं एक वचनकर्ता का, जैसे सीता फूल नहीं तोड़ती है। क्या? सीता फूल नहीं तोड़ती है। मेरे प्यारे बच्चों ध्यान देना, मैंने आपको बताया ना, जब वाक्य के बीच में नहीं शब्द आ जाए, आ गया नहीं? जब वाक्य के बीच में नहीं शब्द आ जाए तो हमारा क्या कहलाता है? प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का नेगेटिव सेंटेंस कहलाता है। तो बीच में देखो नहीं शब्द आ गया। अब इसके बाद आप लोगों को ध्यान ये करना है कि हमारा जो सब्जेक्ट अर्थात कर्ता हमारा एक वचन है कि बहुवचन है, यहाँ पास दिमाग जाएगा। तो यहाँ पास हमारा मेरे प्यारे बच्चों क्या है? सीता। क्या है? सीता। अब सीता में सबसे पहले दिमाग देना, यह लड़का है लड़की है, लेकिन है नाम। मैंने आप लोग को बताया है जब या किसी का नाम आ जाए, क्या जाए? या किसी का नाम आ जाए तो हमारा क्या होते हैं? एक वचनकर्ता होते हैं। क्या होते हैं? एक वचनकर्ता होते हैं। उसी एक वचनकर्ता के साथ हम किसका प्रयोग करते हैं? डज नॉट का प्रयोग करते हैं। किसका प्रयोग करते हैं? डज नॉट का प्रयोग करते हैं। तो मेरे प्यारे बच्चों हमारे पास क्या है? सीता। क्या हो जाएगा? सीता हमारा एक वचनकर्ता, क्या लगा दोगे? डज नॉट। अब क्या तोड़ती है? फूल। तो तोड़ने की इंग्लिश क्या होती है मेरे प्यारे बच्चों? प्लग। क्या होती है? प्लग मींस क्या होता है? तोड़ना। क्या हो जाएगी? PLUCK प्लग। क्या तोड़ रही है? फूल। तो क्या हो जाए? प्लग द फ्लावर। FLOWER प्लग द फ्लावर।
ये हमारा था एग्जाम्पल। अब इसी प्रकार से हम आपको बता रहे दूसरा एग्जाम्पल ले रहे हैं। दूसरा देखो, जैसे ले लिया जाए शिवम। शिवम अंग्रेजी नहीं पढ़ाता है। क्या? शिवम अंग्रेजी नहीं पढ़ाता है, तो नाम आ गया। तो क्या हो जाएगा? शिवम SHIVAM शिवम। तो क्या हो जाएगा? डज नॉट। अब देखो पढ़ाना की क्या होती है? टीच। क्या होती है? टीच। TEACH। टीच क्या पढ़ा रहा है? नहीं पढ़ा रहा इंग्लिश। टीच द इंग्लिश। ENGLISH। क्या? टीच द इंग्लिश। ये हो गया। ये तो नाम के हो गए। हाँ, अब इसके बाद एक आप लोग इसके बाद एक और देखो, एक वचन करता जैसे हम वो आप लोग को बोल दें वह आ जाते हैं। वह जैसे हम आपको दे रहे हैं, वह बाजार नहीं जाती है। क्या? वह बाजार नहीं जाती है। क्या? वह बाजार नहीं जाती है। तो मेरे प्यारे बच्चों, अब आप लोगों को ध्यान ये देना है कि वह बाजार नहीं जाती है लड़का है कि लड़की? अक्सर क्या होगी? लड़के। क्यों लड़की होगी? तो यहाँ पर हमारा क्या जाती है? क्या है? जाती। तो क्या होगी? लड़की। अब लड़की के लिए हम क्या प्रयोग करते हैं? सी। क्या प्रयोग करते हैं? सी। तो क्या हो जाएगा? सी डज नॉट। ठीक, कहां? बाजार। क्या हो जाएगा? सी डज नॉट गो टू मार्केट। गो टू मार्केट। ये हमारे ये हो गए। अब इसके बाद हम आप लोग को बता रहे हैं, ये हमारे क्या एक वचन करता हो गए। अब इसके बाद बता रहे बहुवचन करता हमारे पास होते क्या है। ठीक, ये हो गया हमारा। अब इसके बाद हम देखो आप लोग को बता रहे हैं बहुवचन करता क्या होते हैं। बहुवचन करता जैसे नंबर 1 हमने क्या लिखा? आई वी यू दे। हमारे क्या होते हैं? बहुवचन करता होते हैं। जैसे हम दे दें आपको, मैं आज क्रिकेट नहीं खेलता हूँ। क्या? मैं आज क्रिकेट नहीं खेलता हूँ। हमारा बहुवचन है। हमने क्या बताया? आई वी यू दे क्या होते हैं? बहुवचन करता होते हैं। तो हमारे पास क्या गया? मैं। क्या गया? मैं। तो मैं क्या? आई। ठीक, क्या हो गया? आई। अब एक बहुवचन का शब्द इसका प्रयोग करते हैं डू नॉट का। क्या? आई डू नॉट। क्या? क्रिकेट। क्या है? क्रिकेट। तो क्या हो जाएगा? प्ले द क्रिकेट। CRICKET क्रिकेट। अब क्या है? आज। तो क्या हो जाएगा बच्चों? टुडे। TODAY टुडे। ये हो गया। अब दूसरा एग्जांपल जब समझो, जैसे हमारे पास आ जाए, वे बच्चे मैदान में नहीं खेलते हैं। क्या? वे बच्चे मैदान में नहीं खेलते हैं। वे बच्चे मैदान में भाई नहीं खेलते हैं। क्या है? वे बच्चे मैदान में नहीं खेलते हैं। हमारा हमने क्या कहा? वे बच्चे। हमारा क्या हो गया? बहुवचन हो गया। बहुवचन करता होगा क्या हो जाएगा? दे। दे चिल्ड्रेन। CHILDRENS चिल्ड्रेन्स। दे चिल्ड्रेन्स। क्या हो जाएगा? डू नॉट। डू नॉट। क्या हो जाएगा? प्ले। प्ले इन द फील्ड। FIELD। क्या हो जाएगा? प्ले इन द फील्ड। वे बच्चे मैदान में नहीं खेलते हैं। तो दे चिल्ड्रेन डू नॉट प्ले इन द
फील्ड। और देखो हमारा ये फील्ड मींस क्या, मैदान हो जाता है। फील्ड मींस हमारा वो खेत भी होता है। आई बात समझो, खेत हमारा क्या होता है, मैदानी खेत बनता है। तो मेरे प्यारे बच्चों ये हमने आपको बता दिया है प्रेजेंट इंडेफिनिट नेगेटिव सेंटेंस, जिसको हमने आपको अच्छी तरीके से समझा के और पढ़ा भी दिया है। इसके बाद मैंने आपको पूरी पहचान बताई, कैसे हम पहचानेंगे कि हमारा प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का नेगेटिव सेंटेंस होता क्या है। फिर मैंने आप लोग को एक वचनकर्ता, बहुवचन करता सब डिटेल से बताया। उसके बाद मैंने आपको रूल लिखवाया। उसके बाद मैंने एक वचनकर्ता और बहुवचन करताओं को क्या कर दिया, आपको क्या दोनों का क्या आप लोग को मैं एग्जांपल समझा दिया। ठीक मेरे प्यारे बच्चों, अब इसके आगे इंट्रोगेटिव सेंटेंस हम आपको आगे बताएंगे। जब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।